अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन की जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। फिर हम देखेंगे कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और इसके साथ साथ हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन को प्रूव करेंगे और उसकी मदद से एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इन सब का सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और कौन सी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, या आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बनती है। सो एक्स एक्सिस के आप परपेंडिकुलर कह दें या वाई एक्सिस के पैरेलल कह दें, ये आपके पास वो इक्वेशन है जिसके ऊपर अभी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। इसको भी डायग्रामेटिकली देख के फिर इसकी कहानी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो जी, वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ये आ गया। यहाँ पे वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद साथ ही उस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं जिस लाइन की यहाँ पे बात हो रही, ताकि स्केल को बार बार मूव न करना पड़े। आगे चलते हैं, वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और ये लेट्स से दैट हम यहाँ पे वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं और साथ ही हमने वो लाइन भी ड्रॉ करनी है जिस लाइन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जिस लाइन को हमने यहाँ से फाइंड करना है। ये आ गया। अब इसके साथ हम एक्स एक्सिस की जानिब मूव करेंगे और एक्स एक्सिस को डिस्कस करते हुए फिर आपको ये लाइन का कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ये लाइन इस अंदाज से मौजूद हैं, अभी आप देखिएगा, लेट्स से दैट ये आपके पास एक एक्सिस बन गया, ये बन गया और यहाँ से ये बन गया। ये हमने यहाँ पे इसके एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसी तरह ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, सेम लाइक हेयर। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पे ओरिजिन। तो ये हमारे पास एक्सिस मौजूद है। अब आप देखें, अब हम बात कर रहे हैं इस लाइन की। अब ये जो लाइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इधर इस साइड पे है, यहाँ वाई एक्सिस के इस साइड पे है, और यहाँ मैं ये कहूँगा कि एग्जैक्टली वो लाइन ही वाई एक्सिस है जिस लाइन की हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे एक सीन है, लेट्स से दैट वैल्यू को हमने b रखा और ये जो दरमियान में इस लाइन का डिस्टेंस है इतना, वो b है, और वो लाइन राइट साइड द वाई एक्सिस होगी अगर ये जो b है ये पॉजिटिव हो जाए। फिर आप ये बात कर देंगे कि L इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे L इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं L इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। L इज एक्स एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर, ये सब के लिए सेम सीन है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ ओरिजिन से इस साइड पे इसको बनाया और आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी डिस्टेंस तो b ही है, बट यहाँ पे b लेस देन 0 है। ये जब आप इसकी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड पे मूव करने पर आपके पास जो सीन है वो b लेस देन 0 का आ जाएगा। और एग्जैक्टली अगर आप b को ही 0 कर दें, यानी कि वो b जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो ये लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर लाई करेगी। अब ये लाइन एक्चुअली क्या है? ये लाइन है x इज इक्वल्स टू b। अब ये x इज इक्वल्स टू b को लेके आपने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तीनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और आपको बड़ा ये वाज़ेह तौर पे गेम नज़र आएगी कि लेफ्ट साइड राइट साइड का क्या ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। All the points on the line L to the y-axis remains at a constant distance, say b from the y-axis। जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई, ये constant distance b जो कि y से मौजूद है उस पे ये रहेंगे। Each point on the line has its distance from the y-axis equals to b,
which is its x coordinate, actually called abscissa. So all the points on the line, this line satisfy the equation x is equals to b, which is an equation of the line parallel to y axis are perpendicular to x axis. ये वो इक्वेशन आपके पास जो x is equals to b मैंने यहाँ पे बना के दिखाई, ये वो इक्वेशन है जहाँ इसका जिक्र किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, कुछ नोट के तौर पे आपको बातें बताता चलूँ। वो नोट देखिएगा। मैं यहाँ पे ये जिक्र करता चलूँ कि अगर आपका b जो है ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो देन b ग्रेटर देन 0 होने की सूरत में आप ये कहेंगे द लाइन इज ऑन राइट ऑफ द y एक्सिस। आप ये बात करेंगे द लाइन is on right of the y-axis। तो ये y-axis के राइट साइड पे, जैसे मैंने अभी आपको इधर बना के दिखाई कि ये लाइन कहाँ पे लाई करेगी, सो आपको ऑब्वियसली इस बात का पता चल गया कि ये लाइन किस तरह से और किस जगह पे लाई करती है। उसके बाद अगली कहानी की जानिब चलते हैं और देखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा राइट टू द y-axis। और फिर देखिएगा, मैं अगर इसको इस अंदाज से कर दूं कि इफ़ b इज़ लेस देन 0, अगर आपका b लेस देन 0 हो गया है तो देन द लाइन इज़ ऑन द लेफ्ट टू द y एक्सिस। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगी कि ये जो लाइन है आपके पास इज़ ऑन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। तो ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड्स पे कहीं ना कहीं मौजूद होगी। अगली बात करता चलूँ कि अगर वो 0 हो जाता है, अगर सिचुएशन में ये आ जाता है कि आपके पास वैल्यू ही 0 हो जाती है, इफ़ b इज़ इक्वल्स टू 0, तो b के 0 होने की सूरत में फिर आप ये बात करेंगे कि ऐसी अगर नौबत आ जाती है कि ये आपके पास 0 हो जाता है तो फिर ये एग्जैक्टली क्या बनेगी, then the line becomes y axis। फिर आपके पास जो लाइन है वो बन जाती है becomes y axis। वो लाइन एग्जैक्टली y axis बन जाती है और वो लाइन हो जाएगी x is equals to 0। इस तरह से आप उस लाइन का जिक्र कर सकते हैं जिस लाइन की हमने यहाँ पे बात की है। तो ये आपके पास इनकी स्टोरीज़ थी। अभी हम इसको थोड़ा सा वेरिएट करते हैं, चेंज करते हैं इस बात को और इसको आगे लेके चलते हैं। अब आप देखें यहाँ पे मैं ये बात अगर बताता चलूँ, अर्ज़ करता चलूँ कि डेरिवेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस की बात अगर कर लें कि डेरिवेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस हमारे पास एक्चुअली क्या है, तो उन डेरिवेशंस का जिक्र करना है हमने यहाँ पे। सो जी डेरिवेशंस में एक्चुअली पहले दो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है। इंटरसेप्ट्स को आप संभाल के रख लें कि एक्चुअली इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट करता हुआ आगे चलता हूँ और ये बात लिखता हूँ पहले कि हम स्टडी करने जा रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब ये 6 डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगी जिसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो डिफरेंट सेशंस के अंदर हम इसको स्टडी करते जाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स की आपकी बात है ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लें जी, ये आपके पास आ जाएगा स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को हमने यहाँ पे स्टडी करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंटरसेप्ट्स का, कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये एक्चुअली इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। सो मैं अगर आपको इंटरसेप्ट्स के बारे में बताता चलूँ तो इंटरसेप्ट्स आपके पास एक्चुअली बनते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट है, एक वाई इंटरसेप्ट है। जो आपके पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वो उस पॉइंट पे एक्स इंटरसेप्ट बनाएगी। आप अगर इसको इस अंदाज से देखें, लेट्स से दैट ये आपके पास एक्स एक्सिस है और यहाँ से आप परपेंडिकुलर पे आ जाएं, यानी कि वाई एक्सिस 90 डिग्री पे, तो वो आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा और फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपके पास एक वाई एक्सिस है।
ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बना लिया। अब इसके ऊपर जाहिर है कोई एक लाइन मौजूद है इस तरह से कि आप अगर उसको इस तरह कर लें, ये सीन बन जाएगा लेट्स से दैट ये, और ये लाइन मैं बना रहा हूँ इसकी ये वाली, ये आ गया। और यहाँ पे ये जो आपके पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें ये वाला डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस b है। तो पहला जो पॉइंट a है यहाँ पे वो a0 है, चूँकि इसके ऊपर हमेशा आपके पास वो मौजूद रहेगा y0। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सीन देता है कि ये 0b है जो पॉइंट b बनता है। सो ये जो लाइन की एक्सटेंशन दोनों साइड्स पे हो रही है, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये 2 पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो एक्चुअली एक पॉइंट इसमें से x इंटरसेप्ट कहलाता है और एक पॉइंट इसमें से y इंटरसेप्ट कहलाता है। सो अब देखिएगा x इंटरसेप्ट पे क्या है और y इंटरसेप्ट पे क्या है, बात समझने वाली है। जब भी आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने वहां से y को 0 के इक्वल पुट कर देना है, और जब भी आपने वहां से y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है तो आपने वहां से x को 0 पुट कर देना है। तो ये आपके पास आएगा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। इस तरह से ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब इसकी जो स्टैंडर्ड आपने बनाने हैं उसमें जो सबसे पहली बात हम करते चलें तो इंटरसेप्ट्स की डेफिनेशन के साथ वो आपने फिर प्रोसेस तो मैंने बता दिया। अब आप जब डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट a0 देन a इज़ कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। If the line intersects y-axis at 0b, then b is called y-intercept of the line। तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की कहानी यहाँ से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और पहली इसकी फॉर्म की जानिब चलते हैं, जो कि इस की मदद से ही हम परफॉर्म करेंगे। जो पहली फॉर्म हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं हम इसको। ये आपके पास बनती है स्लोप और ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब इसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि ये एक्चुअली क्या है। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है ना, उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस थ्योरम 3 का ये हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं इस थ्योरम 3 के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m, ये आपके पास यहाँ पे थ्योरम के तौर पे लिखते जाइएगा फिर, ताकि इसको आगे हम इसी थ्योरम के सिलसिले के साथ प्रोसीड करते जाएं। तो उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने थ्योरम 3 की लेके आता हूँ। ये स्टेटमेंट है, सवाल देखिएगा वो इसमें प्रूफ किसका पूछता है और क्या बात करता है। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन बाय। आपने एक नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है, वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को प्रूव करना है, जिसकी स्लोप m होगी और उसका y इंटरसेप्ट c होगा। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको आपने यहाँ से कैप्चर करना है। एक आपके पास y इंटरसेप्ट है और एक स्लोप है। सो मैं इसके प्रूफ के अंदर आता हूँ और प्रूफ में ये बात लिखता हूँ कि लेट p ऑफ x y, सबसे पहले एक पॉइंट सपोज कीजिए, लेट ऑफ, आपने एक पॉइंट लिया भी, एन आर्बिट्ररी पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। आर्बिट्ररी मीन्स दैट जनरल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अब ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट आपके पास मौजूद है ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m, ये आपके पास है स्ट्रेट लाइन के ऊपर विद स्लोप m। आपके पास इसकी जो स्लोप है वो आ गई है m। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन आपने देख लिया जिसकी स्लोप m है और उसका y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, ये वो बात है जो आपके पास गिवन है, जिसका आपको पता है। सपोजिशन सिर्फ उस जनरल आर्बिट्ररी पॉइंट की आपने की है,
तो उसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो सी है। अब वाई इंटरसेप्ट जो सी है, सी से मुराद एक्चुअली क्या बनती है कि सी वो वाई इंटरसेप्ट वो 0 सी हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स हमेशा 0 रहता है। और जो आपका पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, वो जो आपका पी ऑफ एक्स वाई पॉइंट है, लाई ऑन द लाइन। अब चूंकि ये उस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो लिहाजा फिर आपने क्या करना है, चूंकि ये लाइन के ऊपर लाई करता है विद द स्लोप सम, तो आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है, सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज, सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज। अब देखिए हमने सिंपल स्लोप का फॉर्मूला लगाना है बस, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्लोप ऑफ द लाइन इज वो क्या है, आप देखें फॉर्मूला क्या है स्लोप का, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे वैल्यूज मौजूद हैं जिसको आप लिखेंगे y माइनस सी ओवर x माइनस 0, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास ओवर ये आ गया। अब देखें ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, एक दफ़ा तो लिखें m इज इक्वल्स टू y माइनस सी ओवर x, अगले लम्हे में इस x को उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y माइनस सी इज़ इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। तो ये आपने बता देना है कि ये आपके पास जो बनी है इज़ एन इक्वेशन ऑफ एल, ये आपके पास उसकी इक्वेशन बन चुकी है। अगर आप इसको ग्राफिकली भी थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, जिसकी यहाँ पे ये बात हो रही है, तो मैं ग्राफिकली भी आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ एक लम्हे के लिए, आप ज़रा गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक इस लाइन को ड्रॉ करके फिर इसका सिनेरियो बनाते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस जो बन रहा है, तो एक्स एक्सिस की जानिब मूव करते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया। अब इसके ऊपर एक लाइन जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है उसको हमने ड्रॉ करना है और उसी के ऊपर ये सारी कहानी है। ये लाइन आप एक इसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। अब आप देखिए ये जो लाइन है बज़ाहिर तो हमने उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों की बात कर ली, लेकिन ये लाइन जो क्रॉस कर रही है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ से गुजर रही है इस को इंटरसेप्ट बनाते हुए। यहाँ पे कोई आपके पास एक पी ऑफ एक्स वाई पॉइंट है, या इधर ले लें या उधर ले लें, जैसे मर्जी कर लें, ये आपके पास 0 सी है। सो इसका आपने स्लोप फाइंड किया और इसकी मदद से आपने इसका इस कहानी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल अल्फ़ा बन रहा है जिसकी मदद से हम इस पे बात कर रहे हैं। सो ये इसका ओरिजिन है। सो अगर ये लाइन, एक और बात यहाँ पे करते चलें, द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच सी इज इक्वल्स टू 0, ये बात ज़रा गौर से देखिएगा कि आपके पास ये क्या बनेगा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो आपके पास लाइन है ऑफ लाइन फॉर विच सी इज इक्वल्स टू 0, फॉर विच सी इज इक्वल्स टू 0 इज, अब वो क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स और प्लस सी ख़त्म हो गया। इन दिस केस द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, इस केस के अंदर लाइन हमेशा ओरिजिन में से पास करेगी। और अब हम इसकी जो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 3 मौजूद है, इसको सम अप करके इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, ज़रा उसकी जानिब बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 में ये कहा जा रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास 2 डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए, आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को यहाँ से फाइंड कीजिए। ये आपके पास है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसको आपने यहाँ से फाइंड करना है, और 2 केसेस हैं, एक ए है और ए केस के अंदर ये बताया गया इट्स स्लोप इज 2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 5। यहाँ पे देखिएगा इसकी जो स्लोप है वो 2 है और इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट इसका आपके पास जो बन रहा है वो एग्जैक्टली 5 बन रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह बी,
it's perpendicular to the line with the slope is -6 and y-intercept is 4/3. सो पहला पार्ट हम पहले करते हैं और फिर सेकंड पार्ट की जानिब मूव करेंगे. स्लोप ऑफ एंड y-intercepts और रिस्पेक्टिवली गिवन. सो आपके पास स्लोप और y-intercept गिवन है. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप क्या है, उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 2 है. y-intercept क्या है, और y-intercept को हम जाहिर करते हैं हमेशा से 0c के साथ, और वो क्या है 0,5. ये आ जाएगा. ले जी, हम यहाँ से ये चीज़ें बताते हुए c की वैल्यू हमारे पास आ गई, c आ गया 5. सो ये देखिएगा एज इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन मौजूद होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. अब अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी है तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा 2x प्लस 5. लिहाजा आपके पास जो इसका रिजल्ट आ गया वो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने इसका रिजल्ट फाइंड कर लिया. सो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. इसके b पार्ट की जानिब मूव करते हैं. सो b पार्ट देखिएगा क्या है. पार्ट b में वो ये कहता है कि आपके पास स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज -6. ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि स्लोप ऑफ जो गिवन लाइन है वो -6 है. उसने खुद बताया इज -6. ये गिवन लाइन की स्लोप है और मैं इसको m1 का नाम दे देता हूं. अब मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख दें यहाँ पे, क्या होगी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. सो रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप मेरे पास बनेगी वो क्या बन जाएगी, m2 इज इक्वल्स टू -1 ओवर m1 विच इज मीन्स दैट -1/6 1/6. ये आ गई, ये स्लोप आ गई मेरे पास. अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक y इंटरसेप्ट मौजूद है. सो y इंटरसेप्ट जो है वो एक्चुअली क्या है, y इंटरसेप्ट होता है c, और c की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन की गई है 4/3. सो यहाँ से आप सिंपली क्या कीजिए, आपने यहाँ पे ये करना है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को यहाँ पे लेके आए. y सो एज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें. m की जगह पे क्या आ जाएगा 1/6 टाइम्स x प्लस c 4/3. तो ये आपके पास यहाँ से बन जाएगा द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस. सो इक्वेशंस आपने यहाँ पे बना ली, ऊपर भी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी गई और नीचे आपने जब पुट की तो आप यहाँ से 6 को एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये आपके पास बन जाएगा 6y, या इन अदर वर्ड 6 से मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 8, ये बन जाएगा. सो इसको आप इस अंदाज से लिख सकते हैं. ये आपके पास क्या है इज द रिक्वायर्ड. लिहाजा ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई. जी, तो देखा आपने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से हमने डिस्कस किया और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. ये था आज का लेक्चर. होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर. दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर.